निकाह। ग्रैनी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी ऐसी हालत मुझे ये सब सूझेगा। आप ठीक हों, जिससे कहेंगी करूँगी, पर ग्रैनी ऐसे नहीं करें यार, ऐसे नहीं करें ना यार, मेरा ख़्याल करें। वो बहते आँसुओं के बीच बोली। अभी मेरे सामने साँस उखड़ रहा था। डॉक्टर वो इनकी ख़राब हालत देख देख चीख से बाहर बढ़ी थी। तब मुराद अंदर गया था और इनका मकसद समझ चुका था। इसे मंज़र से हटाया था। करोगे इससे? इसकी आंखों में देखते कहा। इन्हें तसल्ली बख्श नजरों से देखते इस बात में सर हिलाया था। हॉस्पिटल में ग्रैनी की वार्ड में वो अपना ओढ़ा ब्राउन दुपट्टा ही सर पर लिए ही थी जब मौलवी के साथ वो और वजदान हॉस्पिटल के अंदर आए थे। क्या हो रहा है? खबर कब थी? जिंदगी इस मोड़ पर भी लाने वाली थी। इसे मफलूज कर रही थी। कैसा निकाह था जिसके गवाह डॉक्टर्स और नर्स थे। इसे इस वक्त ये सब अपने दुश्मन लग रहे थे। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? नर्स के अपने कंधे पर दबाव से वो होश में आई। कबूल है, टूटते आंसुओं के दरमियान कहा। कबूल है, सिसकियां तेज हुईं। कबूल है, आखिरी दफा अदा करते इसे देखा जो सामने बैठा था, जिसे धमकियां दी थी, और बेसाख्ता इसके दिमाग में एक ही बात आई थी। इरादों का टूटना क्या होता है? क्योंकि हमसे बेहतर प्लीज, प्लीज तू ऊपर, हमसे बेहतर प्लानर तो ऊपर बैठा है। सबके कड़े मराहिल से गुजर रही थी। इसे कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है। लरजते हाथों से साइन किए थे, अपना आप उस शख्स के नाम कर दिया था। मुबारक हो। वजदान ने मुराद के निकाह के बाद गले मिलते हल्की मुस्कुराहट से कहा। आई कांट बिलीव डैड कि तेरी शादी में ये मैस भी क्रिएट होना था और कोई फिल्मी सिचुएशन बननी थी। वजदान की बात है, मुराद ने से घूरा। खैर, टाइम काफी हो गया है, मैं चलता हूँ। कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना। आई विल बी देयर। इसका कंधा थपथपाते वो चला गया। अब खुश आप वो मुस्कुराने की सही कर रही थी, मगर नाकाम थी। आंसू खुद रास्ता बना रहे थे। आंखों के रास्ते बाहर निकलने का मेरे जाने का शौक नहीं मनाओगी, और मुराद से तुम तमीज से पेश आओगे। शोहर है तो अब तो वो तुम्हारा। इसे अगली नसीहत की। आप कहीं नहीं जा रही हैं मुझे छोड़कर, और मैं करूंगी बदतमीजी, समझी आप? मुंह बिगाड़ते ग्रैनी के घूरने का असर लिए बगैर कहा। वो इसकी बात पर सामने बैठा मुस्कुराया था। ग्रैनी इंजेक्शन के जेरे असर थी। कुछ टाइम पहले वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प रही थी। डॉक्टर ने सुकून अवर इंजेक्शन लगाया था, जिस पर वो मदम सांसों पर पुरसकून थी। घर आते आते 12 बज ही गए थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वो खामोशी से सन्नाटे में अंदर की जानिब बढ़ा था। सब तकरीबन सो चुके थे। सीढ़ियां अबूर करते कुछ ख्याल दिमाग में आया था। क्या कभी ऐसा हो सकता है मैं घर वापस आऊं, तुम मेरे इंतजार में हो, और मेरी सारी थकावटें अपने वजूद में समेट लो? अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुराया था। नोक घुमाते हुए अंदर दाखिल हुआ। मेरा सुकून पहली नजर लैंप की रोशनी में बिस्तर में छुपे वजूद पर डाली थी। लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई थी। वॉच उतारते ड्रेसिंग पर रखी थी, शूज उतारते जैकेट उतारी, और सोफे पर उछालते कबर्ड खोलते अपने आरामदेह कपड़े निकाले थे। रूम में खटपट की आवाज इसे महसूस हो रही थी, मगर शायद नींद का गलबा था जो वो समझने से कासिर थी। 20 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकला था। गीले बालों में हाथ फेरते कंघी की थी। बाजू पर कंधे वाली साइड पर जलन का एहसास हुआ था। मिरर के सामने देखा तो वो कट था। शायद जब वो ग्रैनी को लेकर निकला था तब ये चोट इसे आई थी, जो काफी गहरा जख्म था। साइड ड्रॉर खोलते ट्यूब निकाली, ऑइंटमेंट लगाते वो बिस्तर की तरफ बढ़ा। सुकून की इस वक्त शदीद तलब थी। बिस्तर पर दराज होते इसे देखा जो इससे इतने फासले पर लेटी थी। इसे खुद की जानब खींचा था। वो दुपट्टा लिए ही सोई थी। इसकी गर्दन से आराम से दुपट्टा निकालते साइड पर रखा था। वो करीब 1 बजे अंदर दाखिल हुआ। इसके पास आया जो सोफे पर बैठे बैठे सोई थी। इसके साथ बैठते इसका जायजा लिया। वो मगरूर लड़की आज टूटी सी लगी थी। इसके चेहरे पर मौजूद बाल हटाते इसका ढलका सा सर सीधा किया था कि वो इसकी तरफ को झुक सी गई थी। आहर इसे छूने से वो खुद भी नहीं रोक सकती थी। इतनी टेंशन ज़्यादा माहौल में भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हालात जो भी जैसे भी हुए, पर वो इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। शायद यकीन नहीं था इसे। इसका सर सीधा करते अपने कंधे पर रखा था। वो नींद में हिली ज़रूर थे, मगर अगले ही लम्हे नींद में अपना हाथ इसके हाथ पर रख चुकी थी। मुराद ने इसका हाथ होठों के करीब करते पहला मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा था।
वो साथ ही आंखें बंद किए थीं। आह कराहने की आवाज़ से वो जागी। पहला मंज़र खुद को इसके कंधे से लगा देखा, मगर अगले लम्हे ग्रैनी को तकलीफ़ में देख वो अभी सब भूलते वो फ़ौरी उठी थी। मुराद इसके झटका खाने से उठा था। मरियम दर्द डॉक्टर वो बुरी तरह करा रही थी। ग्रैनी ग्रैनी मुराद प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुराद वो रोते खौफ किसी कैफियत में बोल रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसे तसल्ली देते वो बाहर लपका था। डॉक्टर देखें प्लीज़। वो मुसलसल जब वो चेकअप कर रही थी चीखती जा रही थी, आई एम सॉरी। वो 2 कदम पीछे हुई थी। झूठ बोल रही है ना तुम? वो ठीक है। झूठ बोल रहे हो ना तुम? वो ठीक है। इतनी जोर से चीखी थी डॉक्टर खौफजदा हुई थी। नो कह दो झूठ है। मुराद ये झूठ कह रही है ना? बोलो मुराद, आई सेड झूठ बोल रही है ना वो ज़हनी कैफियत में चीखते इसके कदमों में गिरी थी। मरियम प्लीज संभालो। वो घुटनों के बल इसके साथ झुका था। मरियम ये तय था सब्र करो। इसके बिखरे बाल दुरुस्त करते इसका दुपट्टा सही किया था। मुराद मैं तुमसे बदतमीजी नहीं करूंगी। मैं सब भूल जाऊंगी। तुम ग्रैनी से कहो वो उठ जाए, मैं मर जाऊंगी। मुराद प्लीज इनसे कहो मुझ पर रहम करें। वो रोते इसकी मिन्नतें कर रही थी। मरियम वो तकलीफ में हुआ इसकी बिखरी हालत देख इसे संभालना मुश्किल लग रहा था। दूर रहो। एक एक काम तुमसे कहा वो भी नहीं तुमसे हुआ। दूर रहो मुझसे। मैं खुद इनसे कहूंगी। वो उठेंगी और वो जानती है मरियम अकेली है। वो लड़खड़ाते कदमों से उठते इनकी तरफ बढ़ी। ग्रैनी आई एम सॉरी। हमेशा मेरी जल्दबाजियां सब कुछ खत्म कर देती हैं। मुझे माफ कर दें ग्रैनी। आपको मेरी कसम है, उठ जाएं प्लीज। ग्रैनी प्लीज खुदा का वास्ता, आपने कहा था ना मैं मुराद से बदतमीजी भी नहीं करूंगी, इसे दिल से अपना शोहर मानूंगी, पर आप उठ जाएं, खुदारा उठ जाएं। वो रोते बोल रही थी। मुराद ने इसे पीछे से संभालते दूर किया। छोड़ो मुझे, लीव मी। मुराद वो बुरी तरह रोते खुद को छुड़वा रही थी। मरियम मरियम प्लीज। वो इसे संभालते हलकान हो रहा था। मुराद वो ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? इनसे कहो मुराद। इसकी जैकेट को झंझोड़ते वो रोते इसे जुनूनी सी लगी थी। मुराद ने जबरदस्ती इसे खुद में समेटा था। छोड़ो मुझे, लीव मी। मरियम हर बंदे ने दुनिया को छोड़ना है, आज नहीं तो कल। तुम तो बहादुर हो ना? नहीं हूं मैं बहादुर। मेरे साथ ही क्यों? इसके सीने से लगते वो बुरी तरह टूटते बिखर रही थी। फ़ोन के मुसलसल चीखने से आँख खुली थी। रिसीव करते वो नींद से पूरी तरह जागा था। ओह सैड, मैं आता हूँ। एक नज़र इसे देखा जो इससे चिमटी थी। इसे खुद से दूर किया था। इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो उठा था। चेंज करते चाबियाँ उठाते बाहर की जाने बढ़ा। सुबह आँख खुली, पहली नज़र अपने साथ वाली जगह पर लाशऊरी तौर पर डाली। अपने चेहरे और गर्दन को छुआ जहाँ इसके लम्स इसे महसूस हुए थे। तो क्या वो रात में नहीं आया था? लम्स को खामख़ा शदीद गुस्सा आया था। शायद नींद से बेदार होकर वो उसे देखने की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो नहीं था, जिस पर मूड बुरी तरह बिगड़ा था। बाल समेटते वो उठी, बेदिली से फ्रेश होते मिरर के आगे खड़ी थी। अपने गले में मौजूद उसका पेंडेंट यूं महसूस हुआ जैसे वो इससे लिपटा हो। दुपट्टा संभालते वो नीचे की जानिब बढ़ी थी। लम्ब जी मम्मा, वजदान नहीं आया रात में? वो इससे पूछ रही थी। वो खुद बेखबर थी। नहीं मम्मा, शायद नहीं आए। अब वो इन्हें क्या बताती? नींद में इसे यूं ही महसूस तो हुआ था कि वो आया है। इसकी मोहब्बतों का हिसार भी खुद पर महसूस हुआ था, मगर जागते हुए इसे नजर नहीं आया। शायद से क्या मुराद है? लड़की शोहर का कोई पता भी रखा करो। वैसे बहुत ही लापरवाह है तुम्हारी बहू। मैं नोट कर रही हूँ सदफ। वजदान की फूफो हर लफ्ज़ बातें कह रही थी। वो जो पहले ही रोने वाली थी, इनकी बातें सुनकर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। नहीं, इसमें लापरवाही की बात नहीं, वजदान की जॉब ऐसी है बाजी। उन्होंने इसके आंसू ज़ब्त करने के चक्कर में सुर्ख चेहरा देखा और बात संभालते इसकी मुश्किल हल की थी। फ़ोन है ना, इसका इस्तेमाल भी है। इसने पूछा कि इससे पूछा कि शोर कहाँ है? इसे तो खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने गौर किया, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। ये अपने अलूल जलूल हुलिये में कहीं से लगती है ये नई नई दुल्हन है। इसके सादे से हुलिये को भी देखते चोट की। ख्याल नहीं रहा होगा, अभी बच्ची है, नजाकतों को नहीं समझती वो। सदफ इसका साथ देते बोल रही थी। बस रहने ही दो, पर्दे डालने को, शादीशुदा है अब। हमारे तो इस उम्र में दो दो बच्चे भी थे। वो मजीद आग बगोला होते इससे को सुना इसको सुना रही थी। इनकी बात पर लम्स का हलक तक कड़वा हुआ। मम्मा मैं रूम में हूँ। मौका से फायदा उठाते गायब होना ही बेहतर जाना था।
नाश्ता नहीं करना तुमने? इसे खाली पेट दोबारा रूम में जाते देखा। नहीं, भूख नहीं है अभी। वो बस चली जाना चाहती थी वहां से। अच्छा, रूम में आते धाड़ से दरवाजा बंद किया और फ़ोन ढूँढा था। इस पर शदीद गुस्सा, झुंझलाहट आई और वो एक कॉल करके नहीं बता सकता था वो कहाँ है। नंबर निकालते डायल किया। नंबर द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ। बेड पर फ़ोन गुस्से में फेंका था। बंदा फ़ोन नहीं चार्ज कर सकता तो रखा क्यों है अपने पास? यहाँ मैं सबके सवालों के जवाब कहाँ से दूँ? एक पता नहीं अब ये फुप्पो मोहतरमा ने कब जाना है। शदीद तप चढ़ रही थी इसे जो सुबह-सुबह इसे क्या कुछ सुना चुकी थी। इनके इस उम्र में 2-2 बच्चे भी थे। बंदा पूछे अब मैं बच्चे कहाँ से ले आऊँ? तौबा मैं भी क्या सोच रही हूँ, खुद ही सोचते झरझरी ली थी। आखिरी रस्मात मुराद के घर ही अदा की थी और इसके कोई ख़ास रिश्तेदार नहीं थे। ना वो इस पोज़ीशन में थी कि मुराद इससे पूछता। वो रात से इसी पोज़ीशन में बैठी थी। अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे। मम्मा, मैं इससे निकाह कर चुका हूँ। तुम इतने खुद से थे वो गुस्से में तपी थीं। आहिस्ता, मॉम वो इस पोज़ीशन में नहीं है, प्लीज़, मुराद ने धीमे लहजे में कहा। मुराद इतनी भी जल्दी क्या थी तुम्हें? अब वो ज़रा आहिस्ता मगर सदमे से ही बोली। वो इनका इकलौता बेटा था, निकाह की कोई मामूली बात नहीं थी। आंटी इसकी ग्रैनी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए ये स्टेप लेना पड़ा। हमें वजदान ने इसका साथ देते कहा, तो इसके वालिदैन की भी कुछ ख्वाहिशात थीं। वो तपे लहजे में बोली थी। अच्छा, अब जो भी हुआ वो बहू है इस घर की, अभी बहुत गमज़दा है, तो छोड़ें इन बातों को और इसको फ़राख़दिली से अपनाएँ। मुराद के वालिद शायद मामले से समझौता कर चुके थे। वजदान वहीं से इससे मिलते चला गया था। वो गुमसुम सी बैठी थी। जब वो अंदर आया था, कुछ खा लो, इसके सामने खाने की ट्रे रखी थी। नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। प्लीज़ थोड़ा-सा। मुराद ने नवाला इसके भींचे लबों होठों के आगे किया था, जिसे इसने हाथ से पीछे किया था। मैं तुम पर भी मुसल्लत हो गई मुराद, इसकी आँखों में देखते कहा। मुराद का दिल एकदम डूब के उभरा था। इसके रोने से सुर्ख पड़ती आंखें, भीगी पलकें, मुराद का दिल चाहा था इसे खुद में समेट ले। वो जिस अज़ियत से गुजर रही थी वो समझ रहा था। ग्रैनी को दुख देना चाहोगी तुम? इसके हाथ पकड़े रसाने से समझाते कहा। नहीं, आंसुओं के बीच नफी की। फिर ऐसे बातें क्यों सोच रही हो? हालात जो भी थे पर तुमसे निकाह दिल से किया है मरियम। इसे सीने से लगाया था, इसकी कमर से हिलाई, वो सहारा चाहती थी। जिसे पाते वो बिखरती चली गई थी। बमुश्किल इसे बहला-फुसला कर 2-4 निवाले खिलाए थे। मुराद मैं हमेशा जल्दबाज़ रही, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब? मेरे सबब हुआ ये सब? मुराद वो हज़ियानी अंदाज़ में बोल रही थी। किसी ने जानबूझकर किया था ये मरियम। वो हैरान हुआ। मिराज जुल्फ़िकार, वही जिसने तुम्हें हिरास करने की कोशिश की थी। इस नाम से तो वाकिफ़ था। वो मुझे वही इसके पीछे लग रहा है। मेरी गलती मैं कैसे? मैं सदा की बेवकूफ़ हूँ, जो मुँह में आता है, जो मेरा दिल चाहता है वो कर गुज़रती हूँ, अंजाम की परवाह किए बगैर। ग्रैनी से ही कहती थी मैं इस मुआशरे में मर्दों का मुकाबला करने चली थी, जो कि नामुमकिन है। कुछ हदबंदियाँ हैं जिन्हें मैं तजावज़ करने की कोशिश की। एक कमज़ोर औरत इस मुआशरे में कुछ भी नहीं है मुराद। इस सब में इन्हें खो दिया या अपना सबसे कीमती सरमाया खो दिया। वो रोते बोल रही थी, प्लीज़ मरियम खामोश हो जाओ, जो हुआ सो हुआ और अगर तो ये इस शख्स ने किया है तो आई प्रॉमिस छोड़ूँगा नहीं इसे। वो खुद कन्फेस करेगा अपना जुर्म और अगर ना भी किया तो भी नहीं छोड़ूँगा इसे। सो जाओ कुछ टाइम, मैं सोफ़े पर सो जाता हूँ। अगर तुम इन अनकम्फ़र्टेबल हो तो। इसकी नज़रों में देखते कहा, इसका हाथ पकड़ा था, इतने एहसान नहीं करो, मैं सो जाऊँगी। सोफ़े पर बेतासुर लहजे में कहा। मुराद का दिल चाहा था इसे चीख-चीख कर कहे, ये एहसान नहीं है पागल लड़की, तुमसे मोहब्बत है, जो तुम्हारी आँखों में आंसू नहीं देख सकती। मगर क्या वो इसे समझती है? वो तो अभी भी अपनी अना में थी। वो कल वाले कपड़ों में ही थी। एक नज़र इस पर डाली जो बेड पर औंधे मुँह लेटा नींद में बेखबर सा था। बगैर चाप किए वो रूम से मुल्हिका वॉशरूम में गई। फ्रेश होते वो बाहर बढ़ी। जो भी था इसे कुछ तो करना था। यूँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना था। अपना बैग खोला, ये मौजूदा था
یا کیا جو اس کے سارے ڈاکومنٹس اس کے ہینڈ بیگ میں تھے، ورنہ وہ بھی اس آگ میں خاک ہو جاتے۔ آنسو تواتر بہہ رہے تھے، اپنی انا، اپنا گھر سب یاد آیا تھا۔ اس کے روم کو دیکھا تھا، کافی بڑا تھا اور شاید ضرورت کی ہر شے اس کے کمرے میں تھی۔ باہر نکلتے پورے گھر پر طاہرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ اتنی صبح کچن میں آتی آوازوں سے وہ اس سمت بڑھی۔ آنٹی میں بنا دوں چائے آپ کو؟ وہ اپنا غم دباتے خوش دلی سے بولی۔ گرینی کی یاد آئی تھی، ان کے لیے بھی تو اکثر اس وقت بناتی تھی وہ۔ میرے بیٹے کو پھنسانے میں آخر تم کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ اپنی زبان قابو میں نہیں رکھ سکی۔ جانے کیوں انہیں اسے دیکھ غصہ آ رہا تھا۔ رشتہ بھی وہ لے کر گئی تھی، مگر انہیں اب وہ مغرور سی لگی تھی۔ جو بھی تھا، انہیں مراد کا نکاح کرنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ جی؟ وہ بے حد شرمندہ سی ہوئی۔ خیر چھوڑو، مراد نہیں اٹھا ابھی؟ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھتے سرعت سے بات تو بدل گئی تھی۔ نہیں، وہ نہیں اٹھے ابھی۔ جواب دیتے وہ نظر نہیں ملا رہی تھی اور بلا ارادہ کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی بڑا اور جدید طرز کا بنا باورچی خانہ تھا۔ اس ٹائم اس کو خود کو بھی شاید شدید کافی کی طلب تھی، مگر یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ جب جی میں آئے وہ کرے، اور یہ سوچ اسے مزید رونا دلا رہی تھی۔ خیر وہ کچن سے جا چکی تھی۔ مریم نے فریج سے چائے بنانے کے لیے دودھ نکالا تھا۔ یہ چائے وہ لانج میں تھیں جب وہ چائے لے کر بڑھی۔ اس کے ہاتھ سے چلی۔ بیٹھ جاؤ، اسے کھڑے دیکھ رسانیہ سے کہا۔ چند ایک باتیں اس سے کی، وہ اتنی بری بھی نہیں تھیں جتنی وہ لگ رہی تھیں۔ اس کا احساس انہیں چند باتوں میں ہو گیا تھا۔ افسوس ہوا مجھے تمہاری گرہنی کا جان کر، افسردگی کا اظہار کرتے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کے بندھن پھر سے کھو رہی تھی وہ۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ فون بھی دیکھا، کوئی ایک کال نہیں تھی۔ میری کوئی فکر نہیں ہے اس بندے کو۔ شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ بیٹا کھانا تو کھا لو۔ جی مما۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھوکے رہنے کی؟ سر جھٹکتے صوفے سے اٹھتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، جہاں سب کھانا کھا رہے تھے۔ آنسو پلیٹ پر جھکتے ضبط کر رہی تھی، تدف نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بجھی سی ہے۔ اس کا چہرہ بے رونق سا لگا۔ اس لمحے انہیں وجدان پر غصہ بھی آیا، اور اس کی بے چینی اس کے لیے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ رشتہ اور اپنا رخصتی کا فیصلہ درست لگا۔ وجدان! احمد شاہ کے نام لینے کی دیر تھی۔ وہ سرعت سے لانچ کے دروازے کی طرف پلٹی۔ وجدان نہیں آیا صدف۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے استفسار کر رہے تھے۔ مایوس نظریں واپس پلٹی۔ نہیں شاہ، وہ شاید بیزی ہے کہیں، کال نہیں کی۔ کہاں ہے وہ؟ سب کی نظریں اور باتوں سے شدید بیزار ہو رہی تھی۔ بے دلی سے کھانا کھاتے وہ گارڈن میں آ گئی تھی۔ چلو کہیں باہر چلیں، مجھے اپنا شہر ہی دکھا دو، اسی بہانے اسلام آباد بھی دیکھ لوں گی میں۔ پھپھو کی بیٹی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ ہر بندے پر غصہ چڑھ رہا تھا، اور اس پر بھی بلا وجہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ دیکھنے جانا جس نے خود نہیں دیکھا، اور ویسے بھی مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ آپ چلی جائیں۔ تو موڈی نہیں ہو گئی؟ اس کے ہم قدم ہوتے کہا۔ آپ نے کب گھر جانا ہے؟ آپ ہی مصنوعی مسکراہٹ سے پوچھا۔ آپ نے کب گھر جانا ہے آپی؟ مصنوعی مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم نکالنا چاہ رہی ہو؟ وہ ماتھے پر بل لائی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا آپی۔ یکدم اسے احساس ہوا کچھ غلط بول گئی ہے۔ مطلب مجھے سمجھ آ رہے ہیں تم بیزار ہوتی ہو۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو وجدان آئے گا پھر اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پر چلیں گے۔ لے ہی نہ جائیں ہینگ آؤٹ پر۔ تمہیں جو بھی ضرورت کا سامان چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ نو تھینکس، آئی کین مینج، اپنا بستر سمیٹتے کہا۔ اس سب کا مطلب؟ وہ بال بناتے شیشے سے اسے دیکھتے تعجب میں تھا۔ مطلب صاف ہے، مجھے احسان نہیں چاہیے تمہارا، اعتماد اور بے خوفی سے جواب دیا۔ اس وقت میرے کمرے میں میرے نکاح میں ہو، میری ذمہ داری ہو تم۔ مس مریم مراد جہانگیر، ہر لفظ چباتے ادا کیا، خصوصی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتے کہا۔ میں صرف مسلط ہوئی ہوں تم پر، میں صرف مسلط ہوئی ہوں تم پر، تمہیں پھنسانے کا ٹیگ لگ چکا ہے مجھ پر۔ تم چاہو تو ڈیورس دے سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنی بچی نہیں تھی وہ، اس کی ماں کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ وہ اسے ناپسند کر رہی تھی، تو وہ کیسے اس گھر میں رہ سکتی تھی جہاں ناپسندیدگی ہو؟ اگلے لمحے وہ اس کے سر پر تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈیورس چاہیے تمہیں؟ اس کی بازو کمر پر موڑی تھی۔ تمہارے لیے نکاح کیا ہے، مذاق سمجھتی ہو تم شادی بیاہ کو؟ اس کے کان میں گرایا تھا۔ اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا مراد کو۔ مریم کی تکلیف سے جان نکل رہی تھی۔ مراد ہاتھ چھوڑو میرا، یو ہرٹنگ می۔
तकलीफ की शिद्दत में आंसू आए थे। एक तो वो दुख से गुजर रही थी, ऊपर से इसका नॉर्मल रवैया यकदम बदलते देख मजीद आंसू आ रहे थे। तो सोच भी कैसे ली तुमने ये बकवास? वो सदमे में था। कल निकाह हुआ है, इसे डिवोर्स की भी बात सोच ली। जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं होते मुराद जहांगीर। वो जबान चलाने से कहाँ बाज आने वाली थी। डैम शट अप, तुम एक नंबर की बददिमाग लड़की हो, समझी तुम? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, इस घर से कदम बाहर निकालना तो दूर, कुछ उल्टा सीधा सोचा तो अपने हशर की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसे दूर झटकते उंगली उठाते वार्न किया। 2 नंबर पुलिस वाले, तुम रोब नहीं डाल सकते मुझ पर। अपनी टर्न में वापस आते हुए गुस्से में चिल्लाई, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ डियर बीवी, तो अपना छोटा सा बेवकूफ दिमाग चलाना बंद करो कि तुम मुझसे छुटकारा हासिल कर लोगी, क्योंकि ये तो नामुमकिनात में से है अब, और जल्द तुम्हें मुझे छोड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। इसका गुस्से से तुमतमाता सुर्ख होता चेहरा थपथपाया था। नाउ आई एम गेटिंग लेट। वन मोर थिंग मिसेस मुराद, वो दरवाजे से पलटते करीब आया। आई वॉन्ट डैट आई वॉन्ट डैट, मैं रात में जब पुलिस स्टेशन से वापस आऊं तो अच्छी बीवियों की तरह मेरे इंतजार में मिलो मुझे। आंख मारते वो निकलता चला गया। मेरी जूती करती है तुम्हारा इंतजार। पीछे वो इसकी बातों के मतलब सोचते सीख पाओ होती रही। थैंक यू दिस वॉज थैंक यू दिस वॉ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। वो खुशी से सरप्राइज को देख रही थी। आप खुश हैं? ताहा इसको खुश देख के खुश था। इसने हनीमून की जगह उम्रे के टिकट इसे दिए थे, जिसे देखते वो खुशी से सरशार थी। मैं बता नहीं सकती ताहा आपको, वो इसके सीने से लगते बोली। आंसू खुद ब खुद आंखों से जारी हुए। आप न बताएं, मुझे नजर आ रही है आपकी खुशी, वरना ऐसे मौके कब देती हैं आप? इसके खुद के करीब आने की तरफ इशारा था। इसकी बात से वह सुर्ख पड़ी। I love you, Taha. I love you 2, 3, 4, and the whole scare of the world, of the of the world, of the world। एक तो उर्दू में जो लिखी हुई इंग्लिश है ना, वो मेरे से नहीं पढ़ी जाती। मुझे बहुत मुश्किल लगती है। इसकी जगह ना मुझे इंग्लिश में जो लिखी हो तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं पढ़ने में। लेकिन चलिए खैर, अगर ये पढ़ने में मेरे से कोई गलती हो जाए ना तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा, इसको इग्नोर कर दें आप प्लीज़। जी, आगे स्टार्ट करते हैं। हम कल शाम निकल रहे हैं। मुझे मम्मा की तरफ भी जाना है मिलने। ओके चलेंगे, बट कल, अभी टाइम देखें। अभी बस मुझे टाइम दें। घड़ी की तरफ तवज्जो मजबूल कराई जहाँ 10 बजने वाले थे। आपको ही देती, अभी मुझे नींद आ रही है, ताहा जमाई लेते कहा, और इसके खतरनाक इरादों से वो इससे दूर हुई। ये सरासर ड्रामा है मिस वानिया। मैं दोपहर में जब वापस आया था तो देखा था सो रही थी आप। इस पर झुकते कहा, नो तहा प्लीज। अपने चेहरे के शर्माते हाथों में फौरी छुपाया। यह तहा की जान, नाउ व्हाट्स माय टर्न। यह तहा की जान, नाउ इट्स माय टर्न। देखा, मैंने कहा ना ये इंग्लिश जो है ना, उर्दू में लिखी हुई इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती है। चले खैर, बोलते ही इसके चेहरे को ढांपते हुए हाथों पर अपने लब रखे थे। वो लाउंज में बैठी थी। 11 बजे के करीब इसकी गाड़ी का हॉर्न महसूस हुआ। दिल की धड़कन मामूल से तेज हुई। इससे पहले कि वो लाउंज में आता, वो वहां से फौरी से पहले गुस्से से उठ गई थी। वो सामना ही नहीं करना चाहती थी। टाइम लग गया तुम्हारा। पहला तंज का वार हुआ। मॉम बिजी था। वो वही लॉन्ज में माथा मसलते बैठ गया। माँ की फिक्र तो छोड़ ही दो, एक बीवी भी है तुम्हारी, इसका एहसास है? नई नई शादी हुई है इसके साथ, वक्त गुजारने की बजाय तो तुम्हारे काम ही खत्म नहीं होते। वो लम्ब के एसी की भड़ास निकाल रही थी। ये इसने कहा। अनचाही खुशी हुई थी, काश इसने कहा हो। वो कहाँ मुंह से कुछ कहेगी। अब सेट देखा था तुम्हारे लिए इसे, वो कह दे तो मैं सारी रूटीन बदल लूंगा। और वैसे मैं मसरूफ रहा, ट्रेजेडी हो गई थी। एक वो मरियम का पता है, वो इन्हें तफसील बता रहा था। मरियम धीरे लब दोहराया। शदीद गुस्से की लहर वजूद में दौड़ी। बाकी की बात सुने बगैर वो वहां से निकलती चली गई। हल्का गुलाबी आंचल नजर आया था। डिनर लगाऊं तुम्हारे लिए? सदफ की बात से ध्यान भटका। नफी करते वो उठा। रूम में दाखिल हुआ तो इसे कंफर्टर सर से मुंह तक ताने देखा। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज से यकीन दहानी है वो रूम में नहीं है। थोड़ा सा चेहरा बाहर निकालते देखा। इसके आने से पहले पूरी दोबारा चेहरा छुपाया। लोग मेरा इंतजार करते हैं, मुझे मिस भी करते हैं। मैं आता हूँ तो सोने का ड्रामा करते हैं। बाल बनाते इसे सुनाया। इसके हिलते वजूद को चोट की।
اس کی بات سے کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑا اور آنسو پیے۔ وہ نہیں ہلی۔ کچھ ٹائم بعد وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر شرٹ اتارتے اپنے زخم دیکھا۔ شاید پانی لگنے سے جلن کا احساس ہوا تھا۔ کافی ٹائم جب کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو کمفرٹر ہٹاتے اسے دیکھا۔ اگلا لمحہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے زخم کو معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی طرف کندھا تھا، وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ سب کچھ ذہن سے بھلاتے وہ بستر سے ننگے پاؤں نکلتے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا یہ؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ تم تو سو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر اس کے اونچا ہوتے اس کے کندھے سے نیچے بازو پر زخم دیکھا، گہرا کٹ تھا۔ یہ چوٹ کیسے آئی؟ وہ فکر مند سی ہوئی۔ یہ بات معمولی سا کٹ ہے، وہ شرٹ پہنتے بول رہا تھا۔ وہ یہ معمولی سا ہے؟ وجدان نے اس کی بات پر حیران ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ اس کی سرخ ڈوروں والی گرے آنکھیں اس وقت اس کے کھلے سے گرے کرتے کے ہم رنگ تھی۔ بے ترتیب بندھے بالوں میں اپنے کم سن حسن سے بے نیاز لاپرواہ سا گلابی دوپٹہ لیے اس پہر اسے دیکھتے کیا کیا خواہشات نہیں جاگ رہی تھی، جس پر پورا حق بھی رکھتا تھا۔ اگلے ہی لمحے بے لگام جذبات کے تحت سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، ساری محبت پریشانی پل میں ختم ہوئی۔ اس کے سینے پر زور دیتے پرے ہٹاتے ہلکان ہوئی۔ جب مجھ سے دوریاں اختیار کرتی ہو نا تو بغاوتوں پہ اتر آتے ہیں میرے جذبات۔ بات ادھوری چھوڑتے اس کی گردن پر جھکتے سرگوشی کی۔ اس لمحے بس وہ چاہیے تھی اپنے قریب ترین۔ اس کی گرم سانسیں جھلسا رہی تھیں۔ اگلے لمحہ جان پر بن آیا تھا جب گردن سے اپنا دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا۔ اس کے ہونٹ جا بجا اپنی گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو روکنا کہاں تھا اس کے بس میں، جو بے اختیار ہو چکا تھا۔ پوری ہمت کرتے تھے خود سے دور جھٹکا۔ دور رہیں مجھ سے، میری فکر ہے آپ کو، میں مروں جیوں کوئی فکر ہے؟ اسے دور کرتے آنسوں کی آمیزش میں کہا۔ وہ جسے پسوں خیز لمحوں کی گرفت سے باہر نکالا۔ یہ لب و لہجہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ دو قدم کا فاصلہ مٹاتے دوبارہ اس تک پہنچا۔ غصہ کس چیز کا ہے؟ میں پاس نہیں تھا یا میری محبت چاہیے؟ بات کا رخ بدلتے وہ پھر بہک رہا تھا۔ لمس کو اس کی پرسکون باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے محبت، سنا آپ نے؟ یہ فون کس لیے رکھا ہے؟ استعمال کے لیے نا؟ ڈریسنگ سے اٹھاتے زمین پر پھینکا۔ وہ تو کارپٹ کی وجہ سے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ حیران ہوتے اس کی کاروائیاں دیکھ رہا تھا۔ ایک دم ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ واہ امیزنگ! بیویوں والے گٹس! اشارہ فون کی طرف تھا۔ ہیٹ یو شاہ، آئی ہیٹ یو، صرف اپنے مطلب چاہیے آپ کو۔ جیسے کہ کون سا مطلب دیا مجھے تم نے؟ وہ فاصلہ مٹاتے پھر سے قریب ہوا۔ کوئی ایک بھی مطلب نہیں دیا تم نے مجھے۔ ہاں پر اب ارادہ ہے میرا۔ اس کی معنی خیز باتیں بری طرح سلگا رہی تھیں۔ وہ کیوں پرسکون ہوتا ہے؟ یہ چیز مزید آگ لگاتی تھی۔ کیوں تھے اس مریم کے پاس؟ وہ چیختی جا رہی تھی۔ دور ہوتے اس کی ڈریسنگ پر پڑی قیمتی واچ پھینکی، اس کے پرفیوم بھی پھینک دیے۔ وجدان کو اس کے ہارش رویے میں اس بات نے چونکنے پر مجبور کیا۔ مریم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں کہاں یاد آئی ہوں گی 2 دن چاہے میں مر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے خود سے قریب ترین کیا۔ اس کا غصہ، انسیکیورٹی، بے سکونی سب اپنے ہونٹوں میں جذب کی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پرے دھکیلنے کی انتھک کوشش میں تھی جو اس کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اس کی کمر کے گرد سار باندھے تھا۔ بازو کے سہارے کھڑی تھی، ورنہ اب تک تو زمین بوس ہو جاتی۔ جب اس کی سانسیں تھمنے کے قریب ہوئیں تب رحم آیا تھا۔ وہ بھیگے لبوں سے سانس لیتے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ کتنا زیادہ فضول قسم کا بولتی ہو۔ آئندہ مرنا ہوا تو مجھے بول دینا، خود تمہاری جان لوں گا اپنے طریقے سے۔ جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم ہے آپ شاہ۔ اپنے ہونٹ بری طرح رگڑے۔ جیسے کہ کیا بے شرمی کی؟ ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ نکلو میرے روم سے۔ روتے سے دور دھکا دیا۔ کیا؟ وہ حیرت میں تھا۔ مجھے ہرٹ کر لو پلیز، خود کو نہیں کرو۔ اسے پھر سے روتے دیکھ، عجیب و غریب رویہ دیکھ، وہ اب اصل میں پریشان ہوا تھا۔ وجدان 1 منٹ سے پہلے چیختے کہا۔ اچھا اب اس پہر کہاں جاؤں میں؟ معصومیت کی انتہا کی۔ اپنے اسٹڈی روم میں۔ مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جائیں۔ وہ مزید بگڑ رہی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، رونا بند کرو، جاؤ۔ وہ پھر سے چیخی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ کمرے میں موجود اسٹڈی روم کے اندر چلا گیا۔ بے دردی سے بیڈ پر بیٹھتے آنسو رگڑے اور مزید غصہ آیا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ تن فن کرتے اسٹڈی روم میں گئی۔
वो काउच पर आंखें मूंदे था, जैसे जिसे यकीन था वो वापस आएगी। कम हेयर, बंद आंखों से कहा, आई हेट यू, इसके सीने से लगते कहा। इसके आंसुओं से शर्ट भीगती महसूस हुई। मुझे नहीं पता मैं क्यों, मैं मर जाऊंगी वजदान, मैं मर रही हूँ। इसकी बात से दिल मुट्ठी में जकड़ा गया था। इसे बाजुओं में भरते रूम में बेड पर लाया। किस चीज को सवार किया है? इसके बाल संवारते पूछा। वो मुझे बुरी लगती है, मुझे हर वो लड़की बुरी लगेगी जो आपके करीब आएगी। आप मुझसे दूर हो रहे हैं ना। यू हेट मी। टूटे फूटे लफ्जों में वो जाने क्या रोते बोल रही थी। इसकी बात से अंदाजा हुआ वो कॉम्प्लेक्स का शायद शिकार हुई है। क्यों गलत सोच रही हो? क्यों दिमाग खराब कर रही हो अपना? मैं अपनी जान से क्यों नफरत करूंगा? इसके माथे को लबों से छूते पुरसकून किया, क्योंकि इसने कहा था आप मुझसे नफरत करोगे। किसने कहा था ये? वो सदमे में हुआ। इसने कहा था वजदान, आपको बुलाने से उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। ये यहाँ देखें, बहुत पेन होता है। कंधे की तरफ इशारा करते बोलते बोलते वो रुकी। बताओ क्या कहा था उसने? मैं सुन रहा हूँ ना। प्लीज बोल दो, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है बोल दो। वो इसका दिमाग अब इस चीज से आजाद करना चाहता था। फिर मुझसे दूर हो जाओगे आप। वजदान को अपनी कमर पर गिरफ्त मजबूत लगी। मैं क्यों दूर होऊंगा यार? मैं क्यों दूर रहूंगा यार? लम जो भी दिल में है शोहर से कुछ भी नहीं छुपाते। यकीन है ना मुझ पर? बिलीव मी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सुन रहा हूँ। मुझे बताओ तो सही मसला, मुझे बताओगी तो ही मसला पता चलेगा मुझे। नर्म लहजा रखते इसका खौफ ज़दा चेहरा नजरों के हिसार में लिया। मुझे टॉर्चर किया, मेरा दुपट्टा भी खींचा, मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारे थे। वो जैसे जैसे रोते बोल रही थी, मुट्ठी ज़ोर से बंद किए वो इश्ताल ज़ब्त कर रहा था। फिर इसने मुझे इंजेक्ट किया था। फिर क्या हुआ था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद नहीं आता। मेरे साथ इसके हाथ हटाते वो खौफजदा सी दूर हटी। वो यकदम ख्यालात से निकला। ओ मेरे खुदाया, तुम इस दिन की ये सोच रही हो, इसको खुद से दूर करना, करीब नहीं आने देना। जैसे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया। गुस्से का ग्राफ बढ़ रहा था। इस बंदे ने इसका दिमाग फजूल गोई से खराब कर दिया। अब इसे हर हाल में ढूंढना था। मेरी जान कुछ नहीं हुआ था। इसका गवाह मैं हूँ, तुम्हारा शोहर। सबसे बड़ा गवाह है तुम्हारी परछाई का। नो, दूर रहे मुझसे। इसको करीब बढ़ता देख वो फिर से आपे से बाहर हो रही थी। अच्छा एक बात सुन लो, फिर चाहे पास ना आने देना। पता है पता है बुरा उनके साथ होता है जो दूसरों का बुरा चाहे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरी बीवी के साथ कैसे कुछ गलत होता? ये मौजिज़ा था मेरे लिए कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं इस दिन हजार दफा मरा था तुम्हें इस हाल में देखकर। सिर्फ जान ही बची थी जो नहीं निकली। आई प्रॉमिस कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बिखरे बाल संवारते उंगलियां चलाई। वो इसका साथ पाते पुरसकून हो रही थी। वही तो चाहिए था, बस इसकी सारी अटेंशन चाहिए थी। वो समझ रहा था। अब खुद को सजा देना बंद करो। इसके बालों को चूमा। कुछ लम्हों के बाद वो सारा गुबार निकाल चुकी थी। अब नई टेंशन दिमाग में आ रही थी। इसका हाथ अपने बालों से निकाला। क्या इस अमल से इसको देखा मरियम के पास? वजदान हैरान हुआ। इसकी सुई इतना सब कुछ होने के बाद फिर वहीं अटक गई थी। इसका निकाह कराया मुराद से, इसे सब बताया। बुरा हुआ इसके साथ। आपने भाई होने का फर्ज निभाया। भाई लफ्ज पर खासा जोर दिया। भाई? इतना संजीदा सिचुएशन में भी इसे इसका भाई बनाया। वजदान ने अपना कहके का गला घूंटा। आज क्या करना था रोने के अलावा? अच्छा आज क्या करा था रोने के अलावा? कंफर्टर द्रुत करते, साइड लैंप ऑन करते, इसका सर अपने बाजू पर रखते इनामाक से पूछा। यह सरासर इसका ध्यान भटकाना चाहता था। पता है आज क्या हुआ? वो फौरी मतवज्जो हुई। मुझे कैसे पता होगा? इसका सुर्ख रोया चेहरा देखते वो दोबारा झुकता इसके होठों पर हाथ रखा। बता रही थी ना? बात काटने पर इसे घूरा। आपकी वजह से फुप्पो ने मुझे डांटा था। मेरी वजह से? क्यों डांटा? हैरत में डूबे पूछा। वो कहती कि मैं लापरवाह हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, इनके 2 बच्चे थे मेरी उम्र में। मुँह बिगाड़ते कहा। फिर तुमने क्या कहा? वजदान को इसकी बेतुकी बातें हँसी दिला रही थी। फिर मैंने कहा था मैं कहाँ से लाऊं? झुंझुलाते कहा। क्या ख्याल है फिर प्लान कर ले हम? खुमार आलूद लहजा हुआ। मुझे नींद आ रही है। इसकी बात पर गुलाबी से सुर्ख पड़ते इसके सीने में फौरी मुंह छुपाया। काम की बात पर नींद ही आनी थी।
वजदान ने इसके छुपे चेहरे को देखते कहा। रात 2:30 बजे के करीब वो घर दाखिल हुआ था। रूम में पहला मंजर ये था, वो खुद सर लड़की सारी लाइट्स ऑन किए आड़ी तिरछी सोफे पर थी। इसे अंदाजा हुआ ये इसे अभी ये अदराक हुआ कि ये इसकी हाइट के लिए नाकाफी था। मुराद अशश कर उठा इसकी अना पर, जिसने इसकी गैर मौजूदगी में भी बेड पर सोने की जहमत नहीं की थी। जिद्दी लड़की, बुड़बुड़ाते इतने बेड पर बैठते जूता उतारे थे। शर्ट का ऊपरी बटन खोलकर वो चंद लम्हे से देखता रहा। यूनिफॉर्म चेंज करके वो वापस आया, कदम खुद ब खुद इसके सोफे की तरफ बढ़ाए। घुटनों के बल झुकते वो बैठा था, नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। हल्का सा मुंह खोले वो गहरी नींद में थी। यकदम झुकते इसके चेहरे पर बिखरे बालों की लट पर फूंक मारी। वो नींद में हल्का सा हिली थी। मुराद पीछे हुआ। अगले लम्हे फिर वही हरकत की। इसका डिस्टर्ब होना इसे जाने क्यों मजा दे रहा था। फुर्सत से इसके चेहरे का जायजा लिया। शफाफ रंग गंदमी चेहरा, इसकी नाक में सुराख था। वो हैरान हुआ। शिद्दत से दिल चाहा इसके नाक में नोजपिन हो। यही सब सोचते हुए इसकी नाक पर झुकते अपने होंठ रख चुका था। वो फिर से कसमसाई थी। वो जागते जितनी मगरूर थी, सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी। सुबह मजा आएगा बीवी, चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लाते इसे बाजुओं में भरते वो बेड पर लाया। गर्दन पर कुछ महसूस हुआ तो वो कसमसाई थी। नींद नीम व आंखें नामानूस माहौल से शनासाई चाह रही थी। होश ठिकाने तो तब लगा जब अपनी गर्दन में मुंह दिए वजदान को देखा, जिसकी सांसों की तपिश से वो जागी थी। रात का मंजर जहन में उभरा। वो इम्प्रैक्टिबल था। इम्परेक्टिबल था। पता नहीं क्या लिखा है भाई। जो भी लिखा है, अगर आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हैं तो आप देख लें ये क्या लिखा हुआ है। इम्प्रैक्टिबल था। वो नहीं समझ पाती थी वो कैसे इसे इतनी आसानी से काबू कर लेता है। बहरहाल वो इसे काफी हद तक पुरसकून करने में कामयाब रहा था। कमरे में बस लैंप की रोशनी रोशनी से वो ज्यादा अंदाजा नहीं लगा पाई थी अभी दिन का उजाला नमूदार हुआ है या नहीं। हाथ का जोर इसके माथे पर देते इसे पीछे हटाना चाहा था, पर अपनी कमर पर भी गिरफ्त महसूस हुई थी। वजदान वो बेबस हुई जो इसी पोजीशन में टस से मस नहीं हो रहा था। छोड़ें प्लीज। अगले लम्हे रूहान से होते इसके घने बाल मुट्ठी में लिए थे। वो यकदम बुखलाई जब वो इस पर झुकते इसके दोनों हाथ गिरफ्त में लेते तकिए से लगाते इसे बेबस कर चुका था। ग्रे आंखें खौफो हरास में मुब्तला हुई। ऐसे उठाते नींद से भरी आंखें लिए वो इसे देख रहा था। एक नजर इसको देखा, इसके माथे पर बिखरे बेतरतीब बालों में मर्दाना वजाहत लिए इस पर झुके था। दिल की धड़कन का शोर कानों में सुनाई दिया। नजरें भटक कर इसके होठों से गर्दन तक जा रही थी। लम्ब बेबसी से इसे अब तक रही थी। दुपट्टे के बगैर वो शख्स की बेबाक नजरों से कान की लू तक सुर्ख हुई थी। नो। इसको खुद पर झुकते देख आंखें जोर से मींची। जब चंद लम्हों तक इसका कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ तो एक आंख खोली। वो दिलचस्पी से इस पर झुका इसे देख रहा था। इतने फौरी से फिर से बंद की। प्लीज ऐसे ना देखे। बंद आंखों से इसे यूं महसूस हो रहा था वो इस बंदे की जज्बात से लिबरेज आंखों से ही फना हो जाएगी। कैसे देखूं फिर। मदहोश सी आवाज और सुलगती सांसें अपने कान में महसूस हुई। तब तक दरवाजा नॉक हुआ। सर अहमद बुला रहे हैं, अगर आप जाग गए हैं तो इनकी बात सुन लें। पैगाम देते वो जा चुकी थी। वो जैसे होश में आया। इस टाइम अपना बाप सबसे बड़ा दुश्मन लगा। इसने अलबत्ता शुक्र की सांस बहाल की। हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ। बस मैं हूँ और तुम नो वन, और मुझे हमारे दरमियान अब डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं पसंद। हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ, जहाँ बस मैं हूँ और तुम, नो वन, और मुझे हमारे दरमियान अब डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं पसंद। शिद्दत जज्बात से बोलते इसकी इशारत को चूमते इसकी सांसें हलक में अटकाईं। डैड बुला रहे हैं आपको। मजीद इसको पटरी से उतरता देख बाज रखा। एक नज़र इसको देखा जो सांस रोके थी। हाँ, डैड की बेटी को मौका मिल गया। इससे परे हटते गुस्से से कहा, और इसका टोकना भी बुरा लगा। लम्स ने खौफजदा होते फौरी कंफर्टर खुद पर लपेटा था। ये तुम्हारी सारी हरकतें मुझे ज़हन नशीं हैं। हिसाब किताब के लिए तैयार रहो। इसे वॉर्न करते वो फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। इसकी बात पर कंफर्टर को मुट्ठी में भींचा था। जब रूम में कोई हलचल नहीं हुई, जल्दी से चेहरा बाहर निकाला और बिस्तर से निकलते वो रूम से ही फरार हुई। इरादा फिलहाल अब अपने कमरे में जाने का था।
बंद करो ये मनहूस। अपने कान के करीब अलार्म की आवाज से वो नींद में हाथ मार रही थी। मुराद जो सोया था मुंह पर पड़े थप्पड़ से हड़बड़ाते उठा जिसने अलार्म के चक्कर में इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। नींद से पूरी तरह बेदार होते अब इसे अच्छे से जगाना था। साइड पर पड़ी घड़ी को उठाते इसके कान के करीब दोबारा रखा। ये अलार्म भी रात इसी ने इससे पहले जागने के लिए सेट किया था। क्या तकलीफ है? दोबारा अलार्म की आवाज से वो अब के भड़कते उठी। मुराद ने फौरी आंखें बंद की, लेकिन ये क्या? खुद को बेड पर देखा और जैसे ही मुड़ी वो जोरदार चीख नमूदार हुई। मुराद डर कर दूर हुआ, मगर जल्द ही इसके शक होने से पहले संभला। वो यहाँ कैसे, वो भी दुश्मन अव्वल के साथ, जो बिल्कुल 1 इंच के फासले पर इसके साथ लगा आंखें मूंदे था। तुम 2 नंबर पुलिस वाले, क्या क्या करा मेरे साथ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मुराद। हाय, मैं तो खुद चाहता हूँ ना छोड़ो तुम मुझे। दिल में खुश होते कहा, उठो उठो तुम बेहुदा बेशर्म पुलिस वाले, मैं यहाँ कैसे आई? एक तो नींद में अच्छा खासा झंझोड़ा था। सोने दो यार, रात में भी जगाया तुमने। साइड लेते अपनी बात से इसकी जान हवा की। मरियम की आंखें फैल गई। रात में जगाया? क्या हुआ था रात में? क्या किया तुमने मेरे साथ मुराद? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो चीखती आपे से बाहर हो रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? संजीदा होते वो आखिरकार अब उठ बैठा। क्या हुआ था रात? वो खौफजदा सी थी। अपना दुपट्टा ढूंढा, जैसे कहीं नजर ना आया। नजर तो वो वहीं सोफे से नीचे झूल रहा था। मुराद से कहकर जब्त करना मुश्किल था। देखो मरियम, मैं मानता हूँ इंसान नींद में आधा मुर्दा होता है। नहीं, मैंने बहुत रोका तुम्हें मरियम, मगर तुम नजरें नीचे। क्या दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी। मगर क्या मुराद? दिल धक से रह गया। देखो जो हुआ इसे एक्सेप्ट कर लो। मैंने भी कर लिया ना, मेरी भी तो इज्जत। उबलते कहकों का गला दबाते वो चेहरे पर संजीदगी से जाए वो उसका हलक तक कड़वा कर गया। मुराद, तुमने मेरे साथ वो रो दी। ओ माय गॉड मरियम, इसकी इसकी रूह तो शक्ल देख वो हंसता इसकी रोतू शक्ल देख वो हंसता चला जा रहा था। मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। बेशर्म। इसका मजाक समझ में आते वो रोना भुलाए इसके ऊपर टूट पड़ी थी। तो क्या ख्याल है? फिर होश में इसकी दोनों कलाइयां जकड़ी थी और झुकते इसकी गर्दन को होठों से छुआ। तुम अव्वल दर्जे के लोफर आवारा हो, लीव मी। वो इसके सुलगते लम से बेबस सी हुई जो इस पर झुके था। मुझे यहाँ क्यों लाए थे तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपनी कलाइयाँ छुड़ाते कहा। तुम्हें पता है नींद में तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। खुमार आलूद लहजा अपनी नाक इसकी नाक से मिस की थी। मुराद प्लीज दूर रहो मुझसे। वो इसकी गिरफ्त में बेबस सी थी। अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे गंजे और काले हों। इसके ना छोड़ने पर दांत पीसते बददुआ दी। अल्लाह ना करे वो तुम पे जाए। मुराद ने सीधा होते से सुलगाया। व्हाट? तुम्हारा मतलब मैं काली हूँ? वो गुस्से में आग बगोला हुई। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये तो तुमने कहा। मतलब देखो ना, अब तुम्हें यकीन है मेरे बच्चे तुमसे होंगे। करवट के बल होते इसे नजरों के हिसार में लेते अपनी बेबाकी से इसकी सीटी गूंगी। मैंने ऐसा कब कहा? अपने खजालत पर काबू पाते वो बिस्तर से उठते अभी एक पैर में चप्पल अड़ेसी थी कि वो दोबारा इसे खींच चुका था। क्या तकलीफ है आपकी? वो आंखों में अंगारे लिए थी। हाय, मैं सदके तुम दूर कर दोगी मेरी तकलीफ। इसकी कलाई खींचते अपने मजीद नजदीक किया। नशीला सा लहजा इसके हवास एक बार फिर सुलब कर गया। तुम्हें पता है तुम्हें किसकी ज़रूरत है? इसके चेहरे पर अपना एक हाथ रखा, आंखों में आंखें गाड़े वो पूरे तमाशी हुई। बोलो ना जान, मैं सुन रहा हूँ। वो पूरी तरह जी जान से मतवज्जा हुआ। हदायत की, नेकी की, सीधे रास्ते की, लोफरपन कम करने की, क्योंकि तुम नहायत ही ज्यादा ठरकी किस्म के पुलिस वाले हो। इन सब की अशद ज़रूरत है आपको मिस्टर मुराद जहांगीर। अपना हाथ इसके चेहरे से हटाया। इसके साथ कमर से झटके झटके वो दांत पीसते बोल रही थी, जैसे दांतों के नीचे हदायत नहीं मुराद हो। दांतों के नीचे हदायत नहीं मुराद हो। सच्ची कसम खाओ। इसकी बातों पर डीटों की तरह मुस्कुराया। सच्ची, आपकी कसम। वो इसकी पहुंच से कदरे दूर होते बोली। तुम्हारे लिए शॉपिंग की है। मेरे ख्यालों से फुर्सत मिले तो देख लेना। इसकी बात पर मिरर के करीब बिखरे बाल बांधते किन अखियों से इसे देखा था। माना कि तुम एहसान नहीं लेना चाहती, मगर खुदारा बदल लेना कपड़े। कसम से काम वाली मासी लग रही हो। वैसे भी इसके अलावा कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। नॉर्मल लहजे में कहते वो आंखों पर बाजू रख गया। वो मजीद शायद अभी सोना चाहता था। मरियम के हाथ रुके अपनी बेबसी पर। बुरी तरह रोना आया। इसकी बात इसके दिल में बुरी तरह से चुभी थी।
वानिया और ताहा इनके घर थे। लम्ब इससे गले मिलकर खूब रोई थी। व्हाट इज दिस लम्स बेबी, वो परेशान सी हो गई थी। मैं आपको याद नहीं आई ना, आप नाराज थी मुझसे। मैं क्यों होंगी नाराज, मैं अपनी बहन से नहीं हो सकती नाराज, बस थोड़ा सा गुस्सा आया था। अब तुम्हें देखकर उतर गया। वो भी हंसते अंगूठे और शहादत की उंगली से इशारा करते कहा, इसका नेचुरल रिएक्शन था। जानती थी वो इस वक्त वो गुस्से में है। वो बिल्कुल इसे बहनों की तरह अटैक थी। वानिया जानती थी वो कुछ ज्यादा हसास भी थी। आई मिस यू ना, सू सू करते कहा। मी टू, इसे साथ लगाया था। कोई मिस नहीं किया। इतने ड्रामे इसने ड्रामे मुझे तो सीधे मुंह बुलाती नहीं है। फूफो की बेटी अलबत्ता ये मंजर देखकर जरा जेलस हो रही थी। किया था मैंने, वो तेज आवाज में बोली। वानिया को हकीकत में वो मिस करती रही थी। हाँ हाँ किया था, मेरे बेबी ने किया था। वानिया ने इसके गुस्से से चीखने पर फौरी कहा, कैसे हैं भाई? गुलाम को दूर हटाते वजदान से मिली। मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? इसे साथ लगाते कहा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, जवाबन वो मुस्कुराई। आज काफी टाइम बाद सतो को घर में सुकून का माहौल दिखाई दिया था। कब की फ्लाइट तुम लोगों की? ताहा से मिलने के बाद वो वहीं बैठ गया था और हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ था। शाम 7 बजे की, मुस्कुराते इसे जवाब दिया। वजदान की इस दौरान इस पर नजर थी। आज शाम में इतने ऑफिस जाना था, मगर वो थी कि सुबह से इसे जिच कर रही थी। लम्ब ने इसकी खशमगी निगाहें खुद पर महसूस की, मगर देखा नहीं। सुबह के बाद वो रूम में नहीं गई थी। अपने कपड़े चेंज भी अपने रूम में किए। वो आज अरसा बाद कुछ सुकून भी महसूस कर रही थी। खाना लगा दूं? मेड की आवाज आई। मैं जरा देखती हूँ, सरफ ने बातों के दौरान कहा। मम्मा मैं भी आती हूँ आपके साथ। लम्ब ने फरार होना बेहतर जाना। वानिया पुप्पो को जाने किन सवालों के जवाब दे रही थी। और ताहा अहमद शाह और वजदान के साथ बातों में मशगूल था। खाना खाने के बाद वो फिर से बातों में मसरूफ थी। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? वानिया ने चाय का सिप लेते इससे बातों बातों में पूछा। वजदान ने एक नज़र इसके फिर से बिगड़ते तासुरात देखे। नहीं जाना मुझे। क्यों लम्ब, डिग्री नहीं कंप्लीट करनी? वानिया ने जरा गुस्से से कहा, नहीं करनी, घर ही रहना है। तुमने क्या फजूल ख्याल घर ही रहना है तुमने क्या? फजूल ख्याल निकालो और यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करो। नहीं जाऊंगी मैं। भाई आप इसे कहीं लेकर नहीं गए? घर रहकर इसके दिमाग में रस्ट लग चुका है। मेरे लिए कब टाइम है आपके भाई के पास? सबकी मौजूदगी में इसे इस बात की हरगिज तवक्को नहीं थी। आज दिन में वो घर था, खुद सारा दिन इसे मुंह नहीं लगाया और इल्जाम इसे दे रही थी। बोलकर वो अब नजरें झुकाए थी, क्योंकि इसका सामना जो नहीं करना था। शाम के करीब वो असद वानिया को सीईओ भी कर आए थे। अभी कुछ टाइम पहले वो घर वापस आया था। इसे देखा जो अच्छा खासा इग्नोर कर रही थी। लम्ब रूम में आओ, मुझे काम है। हर करते इसे देखा और इसके काम वो अच्छे से जानती थी। और जो कुछ वो कह चुकी थी इसके बाद तो किसी सूरत इसका सामना नहीं करना चाह रही थी। जल्दी आओ, एक नज़र देखते वो तनबीह करते ऊपर चला गया। जाओ, सुनकर अनसुनी कर रही हो? फूफो की आवाज़ से वो खौफ में मुब्तला हुई, जो इसकी खुद की सांस से ज़्यादा सख्त किस्म की सांस बनी थी। धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गई, वो दरवाज़ा लॉक्ड होने की आवाज़ से पलटी। इसे दरवाजे के साथ लगे देखा। इसके अपनी तरफ बढ़ते कदम इसकी धड़कनें मध्यम कर रहे थे। क्या है ये सब? क्या वो इधर देखते अनजान बने? अनजान नहीं बनो, क्या चल रहा है अब यहाँ? इसकी कनपटी को होठों से छूते पूछा, कल रात तो अभी पुरसकून किया था। क्या चल रहा है यहाँ? अभी भी मुझे दूर करने की प्लानिंग कर रही हो ना? दोबारा अपनी बात पर जोर दिया और वो आंखें मीचे थी। वो तो बस वैसे ही दिन में इसका सामना नहीं कर रही थी, वरना इसके आज घर में रहने से वो सुकून में थी। पूछ रहा हूँ कुछ, वानिया से क्या बोल रही थी तुम? वो मम वो मम मुझे कहीं लेकर नहीं गए आप? पसीने से तर थी हथेलियों से वो जाने क्या बोल बैठी थी। कहाँ जाना था तुमने? आंखों में हैरत लिए दरियाफ्त किया। वो लोग जाते हैं ना शादी के बाद। अल्लाह, मैं क्या बोल रही हूँ? बुरी तरह अपने होंठ कुचलते सुर्ख कर चुकी थी। बाज आ जाओ तुम बुरा पेश बाज आ जाओ तुम, बुरा पेश आने वाला अब मैं। इसके होंठ दांतों की गिरफ्त में आजाद कराए। चलो फिर, मैं सोच रहा हूँ हनीमून पर चले, यहाँ बस मैं और तुम। इसकी कान की लू चूमते पूछा। इसकी हरकत और बात पर इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़े वो कांपी थी। हिम्मत करते लब
वाक़ये नो मुझे कहीं नहीं जाना, कभी भी नहीं वजदान मुझे घर से बाहर ही नहीं जाना। इसका लहज़ा फिर से खौफ़ज़दा लगा। मैं जा रहा हूँ फिर रहो तुम खुश। इसे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा, अपना हैंड ड्रेस निकाला। कहाँ जा रहे हो? वो खौफ़ज़दा सी हुई। मैं जा रहा हूँ फिर रहो तुम खुश। इसे दूर करते वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा, अपना हैंड ड्रेस निकाला। कहाँ जा रहे हो? वो खौफ़ज़दा हुई। जहाँ भी तुम पुरसुकून रहो, दूर रहो मुझसे, प्लान करो सारे, अपने रूम में जाओ, अपने रूम में हो जाकर जो जी में आए वो करो, मेरी फ़िक्र नज़र आ रही है मुझे। शर्ट के बटन खोलते से संजीदगी से कहा, इसके करीब गई, अभी परवाह नहीं थी वो शर्ट के बगैर है। वो सारी शर्म हटाते बगैर कुछ कहे के मज़ीद करीब आए। वो हैरान हुआ, इसके हाथ अपने सीने पर लिपटे महसूस हुए। वजदान के होठों पर मुस्कुराहट की छाप आई, जिसे फिर फौरी संजीदगी इख्तियार की। नहीं तुम जाओ दूर मुझसे, इसके हाथ हटाए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं नहीं जाऊँगी। वो रो देने वाली थी। अच्छा नहीं जाओगी? यहाँ सबूत दो। इसका चेहरा सामने किया और अपने गाल पर उंगली रखी। अब इसकी आंखें हैरत से दो चार हुई। वो शर्ट के बगैर था, कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। अपनी बेख्तियारी पर शर्म से बेहाल हुई थी वो। शर्म से बेहाल हुई थी वो। दो इसकी कमर से खींचा, इसके चेहरे के बदलते रंग इसे बेखुद कर रहे थे। आप वो अचानक वो उचक चुका था। आप बेशर्म हैं, नेक्स्ट आप जो कहा वो करो। फ़िक्रा कंप्लीट करते इसे देखा, नहीं ना, आँखें फैलाए इसे दूर 2 कदम का फ़ासला इख्तियार किया। अच्छा ठीक है, जाओ मैं जा रहा फिर। क्या है आपको? और हँसते हुए इसकी बाजू पकड़ी। तुम बहुत चालाक हो, मैं करीब चाहिए हूँ मगर फ्री में। तुम चाहती हो मैं बस तुम्हें अपना बेबी बना कर रखूँ। मेरे कोई जज़्बात हैं तुम्हारी नज़र में? बताओ। वो बात बदलते खामोश हुआ। अब इसकी कार्रवाई दोबारा जो देखनी थी, वो शिशोपन में मुब्तला थी और बिलाखिर पूरी हिम्मत जुटाते इसके पाँव पर पाँव रखे, कंधे पर हाथ रखते वो ऊँची हुई, अपने नरम लब इसके माथे पर रखे, यहाँ मज़ीद इशारा दिया। वजदान ने देखा, वो आँखें बंद किए इसके सामने हाइट और उम्र दोनों में बिल्कुल छोटी-सी बच्ची लग रही थी, जो इसको अपनी हर अदा से कैद कर चुकी थी। खामोशी से अपने लब इसकी बियर्ड वाली गाल पर रखते वो दूर होती इसकी कमर के गिर्द हायल बाजू किए थे। टेक केयर योरसेल्फ। इसके बालों पर लब रखते अपनी शर्ट पहनते कहा, अपनी पलकें वाक करते खामोशी से जख्मी नजरों से इसे देख रही थी। ऐसे गुड बाय बोलते हैं। रूम से निकलने से पहले इसके पास आया था, जो बेड पर गुमसुम सी बैठी थी, अपना चेहरा मोड़ा और आंसू जब्त किए। कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, वानिया सही कहती है, घर रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। कल हम आउटिंग पर भी जाएंगे, जहाँ कहोगी। प्यार से पिचकारा, मुझे कहीं नहीं जाना। जाए आप भी दूर हो मेरे से। इसे रोते धक्का दिया। वजदार ने बेबसी से देखा, वो अचानक अजीबोगरीब रवैया इख्तियार करती थी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर नई इसकी बाकी जो एपिसोड है इसके साथ हाज़िर होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें। तो इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।